पाशं श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि त्रिविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वदिनेश्वरो विजयते दिग्वास शासनम पत्र टिके ना जहाँ अधर्म गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्षदिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वसूत्र के 5वें अध्याय में एक सूत्र दिया है, परस्परोपग्रहो जीवना। परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना जीव का उपकार है। उपकार परोपकार से मानव में सहयोग की भावना और मानवता के प्रति परोपकार एक जीवंत सिद्धांत है। मानवता वहां पर कभी भी जिंदा नहीं रह सकती है जहां परोपकार की भावना न हो। परोपकार करने के लिए सेवा, करुणा, दान और प्रेम परोपकार के आधार है। स्वस्य साति सर्वोदानम, स्वस्य अतिसर्ग, स्व आप धन का त्याग करना, अतिसर्ग करना दान कहा गया है। ये दान ही परोपकार का आधार होता है। इस परोपकार के लिए हमारे आचार्यों ने ये कहा है, मानवता वहीं पर जीवित रह सकती है जहां पर परोपकार की भावना होती है। जहां परोपकार की भावना समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है, वहां पर ये बात हमें तय कर लेना चाहिए, मानवता की सिर्फ कथनी की जाएगी, वह और कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर हम भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। परम पूज्य आचार्य जी ने एक जगह लिखा है कि व्रण का कर उपचार, इतना अगर तू न कर सका तो डंडा तो मत मार। अगर कोई घायल हो गया है, दुखी है, घाव पर हमें व्रण पर उपचार करना चाहिए। अगर इतना हम नहीं कर सकते हैं तो उसे डंडा भी तो नहीं मारना चाहिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी किसी से हम पूछे कि मानवता के लिए परोपकार का क्या स्थान है, तो आज की पीढ़ी के लिए यह बताना कठिन हो जाता है। पर मैं ये कह सकता हूं कि परोपकार जीवन का ज्वलंत और आत्मसंतुष्टि का सबसे बड़ा माध्यम अगर कोई है तो वह है मदद करना। और यदि मददगार हम किसी के बनेंगे तो हमें आत्मसंतुष्टि होगी, खुशी भी मिलेगी। अगर किसी का भला हो जाता है और भला करने में अगर किसी को खुशी होती है तो इससे बड़ी मानवता का उदाहरण और कोई भी नहीं हो सकता है।